हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का एमआर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, रोज़ाना 2 बजे आपको जो है बाल विकास एवं शिक्षण विधि की क्लास दी जाती है। तो फ्रेंड्स आपके जो है प्रैक्टिस सेट मैंने 2 करा दिए हैं। आज जो है आपका प्रैक्टिस सेट तीसरा है। इसमें फ्रेंड्स आपको 30 क्वेश्चनों पर चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों, जो पिछली बार परीक्षाओं में किस तरीके से प्रश्न आते हैं वो सभी इस वीडियो के अंदर हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके दोस्तों शेयर कर देना, ठीक है। तो देख लेते हैं। ये है आपका बाल विकास एवं शिक्षण विधि। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसने संज्ञानात्मक विकास पर अपने सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किए हैं। यानी कि संज्ञानात्मक जो विकास है इस पर अपना सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया है, यह पूछा है प्रश्न में। तो देखिए दोस्तों, जीन पियाजे ने किया है, वाइगोत्स्की ने किया है, ब्रूनर ने किया है, लेकिन आपका जो थॉर्नडाइक है इन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर प्रयोग नहीं किया है, ठीक है। तो इसका कौन सा सही हो गया? फोर्थ इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कैटल के अनुसार कितने महत्वपूर्ण शील गुण ऐसे होते हैं जो किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व संरचना हेतु आवश्यक है। तो कौन से हैं दोस्तों? वो आपके 16 होते हैं शील गुण, ठीक है, जो कैटल के अनुसार हैं। तो इसका जो है आपका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों तीसरा, पुनर्वास विधि उपयुक्त है। जो पुनर्वास जो विधि होती है ये किसके लिए उपयुक्त है? तो देखिए, पिछड़े बालकों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, सृजनात्मक बालकों के लिए। तो दोस्तों इसके लिए नहीं है, ये आपके अपराधी बालक जो होते हैं उनके लिए ये उपयोगी होती है। तो इसका जो है फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, आत्मविश्वास, आत्मबल तथा अपने भावों को स्वीकार करते हुए कार्यों का संपादित करना डॉट डॉट रूप से स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है। तो दोस्तों देखिए, इसमें आत्मविश्वास जब आता है तो इंसान के अंदर से आता है, मन से प्रकट होता है। तो देखिए, शैक्षिक है नहीं, शारीरिक हो नहीं सकता है, और अंदर से दोस्तों हमारा जो मन होता है यानी मानसिक प्रक्रिया होती है वही हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। तो ये क्वेश्चन आप आसानी से समझ जाएंगे। आत्मविश्वास, आत्मबल, तो ये किससे बढ़ते हैं? मानसिक शक्ति से। स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है तो वो किससे? मानसिक से, ठीक है। तो इसका दोस्तों आपका पहला बिल्कुल सही है। अगला है, स्टेनबर्ग ने अपने त्रितंत्र बुद्धि सिद्धांत में किस घटक को शामिल नहीं किया है? नहीं पूछा है दोस्तों, तो इसमें कौन सा नहीं किया है? अनुक्रियात्मक घटक। अनुक्रियात्मक घटक यानी कि इसका तीसरा बिल्कुल सही है। अगला सिद्धांत है, सूझ सिद्धांत के अनुसार कक्षा में सीखने की प्रक्रिया होती है अचानक, धीरे धीरे, बहुत तेजी से, कभी नहीं। बताइए फ्रेंड्स कौन सा है? सूझ ने जो सिद्धांत दिया था, इन्होंने कहा था कि कोई भी प्रक्रिया होती है वो अचानक से होती है, ठीक है। तो इसमें जो आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है, अचानक। अगला है, निम्न में से आत्म अनुदेशन उपागम कौन सा है? आत्म अनुदेशन पूछा है दोस्तों, तो कौन सा इसमें? कंप्यूटर सहायी उपागम। कंप्यूटर सहायी उपागम। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती हैं? ये विशेषताएं पूछी हैं। तो देखो, व्यवहार में परिवर्तन, परिपक्वता में असमर्थता, अर्जन में कमी। तो देखिए दोस्तों, ये तो हो नहीं सकती है, ये भी नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये सभी नहीं हो सकता। इसमें पूछा अधिगम, तो अधिगम में जो आपका क्वेश्चन आएगा वो कौन सा आंसर सही है बताइए? इसमें आएगा व्यवहार में परिवर्तन होता है। अधिगम माने होता है सीखना, और सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में चेंजिंग आती है, ठीक है। तो इसका जो आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, संबद्धता के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो इसके देखिए थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक ने अपने 6 सिद्धांत बताए हैं। तो इनका जो है थॉर्नडाइक का संबद्धता का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। और इन्होंने दोस्तों, जो थॉर्नडाइक थे, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, ठीक है। क्वेश्चन में आ जाता है कि बिल्ली पर प्रयोग किसने किया है, तो बिल्ली पर जो प्रयोग किया है वो थॉर्नडाइक ने किया है, ठीक है दोस्तों। इसकी पूरी वीडियो बना दी है मैंने, आप जो देख सकते हैं। अगला है, दंड एवं पुरस्कार बालक को किस प्रक्रिया में वृद्धि हेतु सहायक है? तो सामाजिक गत्यात्मक कार्यों में हो नहीं सकता है, समाज के पृथक्करण में नहीं है। तो जब इन दोनों में नहीं है तो ये सभी तो आ ही नहीं सकता है। तो इसका कौन सा है? सामाजिकरण, यानी कि इसका सेकंड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, 11वां क्वेश्चन है कि बालकों में रुचियों के आधार पर जो वैयक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं वे निम्न में से किसका परिणाम है? तो देखिए, आयु का हो नहीं सकता है, लैंगिक विविधता, प्रदत्त अवसरों, आनुभाविक पृष्ठभूमि, ये होती है आपकी आनुभाविक
जो पृष्ठभूमि होती है इससे वैयक्तिक भिन्नता है, वे निम्न में से किसका परिणाम है? तो ये आपका आनुभाविक पृष्ठभूमि से है। अगला क्वेश्चन है आपका, आजकल माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में, जो माध्यमिक स्कूल के जो होते हैं माध्यमिक स्तर के विद्यालय, उनमें निम्नलिखित में से किस पैटर्न के अनुसरण पर सर्वाधिक जोर दिया जा रहा है? यानी पैटर्न पूछा है। तो देखिए, दैनिक कालांश अवधि में वृद्धि, बिल्कुल सही बात है। छात्रों के कॉलेज के समय को बढ़ाने पर, बिल्कुल। शिक्षण सत्र को बढ़ाने पर, ये भी सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि इसका 4 सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने के 8 प्रकारों को श्रृंखलाबद्ध किया है? 8 प्रकार, तो ये बताएं आपने गेगनी ने। किसने? गेगनी ने बताए हैं 8 प्रकार के श्रृंखलाबद्ध। ठीक है, दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, आजकल प्राथमिक कक्षाओं में, ठीक है, प्राथमिक कक्षा की बात चल रही है दोस्तों, लेखन शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है, जिससे कि छात्र क्या होते हैं? भाषा संबंधी उत्तम अभिव्यक्ति का ज्ञान प्राप्त करें। भाषा संबंधी उत्तम अभिव्यक्ति का ज्ञान प्राप्त करें, इसका 4 सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 15वां है, जब बालक लगभग 2 से 3 वर्ष का हो जाता है, जब बालक लगभग 2 से 3 साल का हो, तो बालकों में सामूहिक खेलों के प्रति एक सामंतीकरण, क्या पूछ रहा है? एक सामंतीकरण उत्पन्न होने लगता है। तो इसमें सामंतीकरण का जो अर्थ पूछ रहा है दोस्तों, तो क्या है? उन कार्यों को दोहराता है जिन्हें अन्य बालक खेल के दौरान कर रहे होते हैं। तो इसमें जो 3 वर्ष के बच्चे की बात चल रही है, तो देखिए, अन्य बालकों के साथ खेलना पसंद नहीं करता, ये तो बिल्कुल सही है, करता है बच्चा जो है। उन बालकों के साथ समूह में सक्रिय हो जाता है, तो ये भी देख लीजिए, यानी कि अन्य बालकों के साथ में जो बच्चा खेलना पसंद नहीं करता है, ये सही है, ये इसका रॉन्ग आ रहा है, करता है नहीं पूछा है। तो इसमें से क्या अर्थ निकलता है? अर्थ से ऑलरेडी सामंतीकरण का पूछा है, तो सामंतीकरण का है उन कार्यों को दोहराता है जिन्हें अन्य बालक खेल के दौरान कर रहे होते हैं। 16वां है, प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रमों का झुकाव निम्न में से किस ओर होना चाहिए? तो ये होना चाहिए बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा एक बालक के विकास का निर्धारण किया जाता है? बालक के विकास का निर्धारण, तो ये किया जाता है आपके बालक की आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों को जटिल संरचना के द्वारा, यानी आनुवंशिकता और वातावरण दोनों के द्वारा जो निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बालकों की खेल कूद संबंधी रुचि का अधिकतम विकास होता है? तो ये आपके खेलकूद की जो अवस्था सबसे ज़्यादा आती है, रुचि पैदा होती है, वो आपकी पूर्व किशोरावस्था में होती है। ठीक है, कौन से में? पूर्व किशोरावस्था। तो ये है आपका सेकंड, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में किशोरों के अंदर जो सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है, उसका संबंध निम्न में से किसके साथ है? तो किसके साथ है इसका संबंध दोस्तों? किशोरों की बात चल रही है, तो शारीरिक संगठन के साथ। क्या हो? सामाजिक जो बच्चे इकट्ठा करते हैं वो शारीरिक संगठन के साथ में। अगला क्वेश्चन है, एक बालक के बड़े होने के साथ साथ उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियां निश्चित रूप से विकसित होने लगती हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि जब बालक के जो बड़ा होगा तो उसकी रुचि क्या होगी? प्रवृत्तियां उसकी रुचि में बढ़ेंगी, तो निश्चित रूप से बढ़ती हैं बालक के अंदर। ठीक है, अगला है, किसी बालक में पाठन कौशल संबंधी विकास करने का उत्तम ढंग क्या है? कौशल संबंधी विकास करने का उत्तम ढंग क्या है? तो इसका है उसके प्रेरकों का मार्गांतीकरण करना, यानी कि 4 बिल्कुल सही है। अगला है दोस्तों, सामाजिक समायोजन, यानी कि सामाजिक समायोजन में उत्पन्न होने वाली कठिनाई है। तो उत्पन्न होने वाली कठिनाई क्या है? आयु के पश्चात परिपक्वता प्राप्त करने वाले बालक। आयु के पश्चात, यानी सेकंड बिल्कुल सही है इसका, आयु के पश्चात परिपक्वता प्राप्त करने वाले बालक में। अगला है, मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालकों की पहचान की जाती है। तो कैसे की जा सकती है? अनुशासनहीनता के आधार पर। देखो, निष्ठा के आधार पर हो नहीं सकती है, शक्ति के आधार पर भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से एक तो कोई ना कोई होगा ही। तो ये दिया गया आपका अनुशासनहीनता के आधार पर मानसिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए बालक है उनकी पहचान की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि पिछड़ा हुआ एक बालक है, पिछड़ा बालक
वह जो अपने अध्ययन के बीच में अपना कक्षा कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है, यह कथन किसने कहा है? तो यह कहा है आपके बर्ट ने। दोस्तों यूपी टेट का जो आपका पेपर आता है उसमें डेफिनेशन अधिक आती है, तो इसलिए आप जो है परिभाषा जरूर याद कर लेना। अगला है सृजनशील बालकों की बुद्धि का स्वरूप होता है। सृजनशील जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि का स्वरूप क्या होता है? तो उनकी बुद्धि का होता है न निम्न और न ही प्रखर स्तर का। न तो निम्न होता है न ही प्रखर स्तर का होता है, यानी तीसरा बिल्कुल सही आंसर है। अगला है विद्यालयी उपलब्धियों में बच्चों के असफल होने का मुख्य कारण क्या है? क्या है इसका प्रमुख कारण? तो इसका है पारिवारिक सहयोग। ये पारिवारिक सहयोग जो होता है ये विद्यालयी उपलब्धियों में बच्चों के असफल होने का प्रमुख कारण नहीं है। नहीं पूछा है फ्रेंड्स इसमें। तो इसमें क्या है? पारिवारिक सहयोग, यानी कि जो हमारा परिवार का सहयोग होता है वो बच्चों की उपलब्धियों के असफल होने का प्रमुख कारण नहीं होता है। तो नहीं पूछा। देखो तत्परता का होता है, अभ्यास का होता है, बच्चों की समस्याओं का होता है, लेकिन परिवार का जो होता है वो बच्चों की असफलता का कारण नहीं होता है। ठीक है। अगला है वह शारीरिक कारक जो बच्चों को सीखने में सहायता करता है। तो शारीरिक कारक पूछा है। देखो रुचि शारीरिक नहीं आती, अनुभव, आवश्यकता और परिपक्वता। परिपक्वता जो होती है वह शारीरिक कारक जो बच्चों को सीखने में सहायता करता है। अगला है दोस्तों आपका प्राय छात्र एवं छात्राओं की रुचियों में अंतर निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो ये है आपका सांस्कृतिक प्रभावों का। किसका है? सांस्कृतिक प्रभावों का। देखिए फ्रेंड्स आप जो है नोट्स अपने खुद बनाइए। अगर आपके पास में रखे हुए हैं तो रखे रखे दोस्तों जंग लग जाएगी। आप उनका रिवीजन कीजिए, चाहे आप किसी के भी नोट्स ले लीजिए। जब तक आप खुद नहीं लिखोगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारा एनसीएफ भी बोलता है कि बच्चे को करके सीखने पर जोर दिया जाता है। बच्चे को करने के सीखें, वही है आपका एनसीएफ। तो अगर आप एनसीएफ के अकॉर्डिंग चलेंगे तो अपने नोट्स अपने दोस्तों खुद बनाओ और खुद बना करके प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए। आप फ्रेंड 30 में से 30 नंबर लेकर के आएंगे। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक प्रतिभाशाली छात्र आपके द्वारा प्रदत्त कक्षा कार्य में बिल्कुल रुचि नहीं ले रहा है तो ऐसी स्थिति में छात्र के साथ न्यूनतम प्रभावी ढंग से व्यवहार करने की शैली क्या होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए उसे विद्यालय के उपरांत रुककर कार्य समाप्त करने का आदेश देना। अगला क्वेश्चन है आपका, कक्ष में शिक्षण का परिणाम निम्न में से क्या होना चाहिए? कक्ष में शिक्षण का परिणाम पूछा है। तो इसमें दोस्तों विद्यार्थियों के दृष्टिकोण के परिवर्तन आना, विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आना। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और ऐसे ही दोस्तों आप क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रोजाना आपको 2 बजे इस तरीके की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो लाइव आने की कोशिश किया करो दोस्तों, अपने जो क्वेश्चनों के आंसर दिया करो, जिससे आपको पता पड़े कि हमारा स्कोर कितना चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कल जो एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ में। थैंक यू।